कार्यालय के पास नेहरू मार्केट में खुली शराब दुकान के सामने स्थित गुमटी पर पार्षद पति सुमित तलरेजा द्वारा 500 रुपए रोज अवैध हफ्ता वसूली का दबाव बनाया, तो वहां मौजूद करण भेरे, कृष्णा खरे जो कि वाल्मीकि समाज से हैं, उन्होंने इसका विरोध किया और कहा कि हमने 2 दिन पहले ही गुमटी लगाई है, अभी हम हफ्ता नहीं दे सकते। तो पार्षद पति ने मां बहन की गंदी गंदी गालियां बकना शुरू कर दिया एवं जाति सूचक गालियां बकने लगा, जिससे कि नाराज होकर कृष्णा खरे, करण भेरवे आदि ने उसे झूमा झपटी की। तो पार्षद पति ने धमकाया कि सीधे से पैसा दे दो वरना नगर निगम से बोलकर तुम्हारी गुमटी उठवा दूंगा। इसी बात को लेकर मारपीट झूमाझपटी हो गई। तो पार्षद पति वहां से धमकी देकर गया कि अभी तुम मेरे को जानते नहीं हो, अभी ठीक करता हूं, कहकर संयोगितागंज थाने गया और वहां सोने की चैन छीनने की झूठी रिपोर्ट लिखवा दी। पार्षद पंखुड़ी जैन दूसी का पति सुमित तलरेजा पत्नी के बाट में सभी दुकानों से हफ्ता वसूली करता रहा है। इसके खिलाफ थाने में काफी सारे आवेदन दिए हुए हैं और यह सट्टा किंग मन्नी राणा का बड़ा सहयोग करता है। अंचित लेश हत्याकांड में भी इसका नाम आ चुका है। साथ ही संयोगितागंज थाना क्षेत्र में इसके खिलाफ 3 साल का बॉन्ड ओवर भी भरा हुआ है। फिर भी ये लगातार अवैध वसूली, गुंडागर्दी, मारपीट आदि करता रहता है। वाल्मीकि समाज इसकी हरकतों से काफी नाराज है, इसलिए मुख्यमंत्री महापौर को इसकी शिकायत करने जा रहा है। इंजीनियर संतोष कल्याणी, राष्ट्रीय अध्यक्ष वाल्मीकि सेना नितेश नरवाले, प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जाति विभाग एडवोकेट शीतल विश्राड़, टोनी पहलवान, सिरसिया विनेश खरे आदि इसमें उपस्थित थे। अन्याय हुआ है, हमारी गुमटी भी उठा ली गई। हम लोग सामान बेचता है मेरा मुन्ना, उन्होंने आके बदतमीजी किए, वाल्मीकि समाज को गालियां दी है। वाल्मीकि समाज कचरा है और हमारे बच्चों पे झूठा आरोप लगाया है कि चैन चुराई है, जबकि गलती उन्हीं लोगों की थी। और हम जाके भी खड़े हुए हमारे साथ में बहुत अन्याय हो रहा है, हमारे साथ न्याय किया जाए। ये हम लोगों के भाई बंधु है, इनके साथ हम खड़े हैं। हमारे साथ ये हमारी दुकान पर आता है, कहता है 500 रुपये रोज दो। सुमित तलेजा 500 रुपये रोज दिए जाए। मेरे मुन्ना ने 2 बार 500 रुपये दे दिए। तीसरे दिन आया, बोलता 1000 रुपया रोज लगेगा। माँ बहन की गालियाँ देने लगा, गंदी गंदी गाली दे रहा था। इस बीच में आके लड़ाई झगड़ा हुआ, हाथापाई हुई है और हमारी वाल्मीकि समाज को बहुत गंदी गंदी गाली दी। बंगी समाज कचरा है, हमारी जाति को गाली दे रहा है। मेरा नाम किरण भैरवे, मेरे 2 बच्चे करण भैरवे, शुभम भैरवे और हमारे समधी कृष्णा खरे और समधी और एक मेरा धर्म का लड़का है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बोलती है कि हम वाल्मीकि समाज का ध्यान रखते हैं, वाल्मीकि समाज को साथ लेके चलते। हमें तो कहीं नहीं दिख रहा वाल्मीकि समाज को साथ लेके चलते। उनके पार्षद पंखुड़ी डोसी और उसके पति सुमित तलरेजा में इतनी घृणा भरी है वाल्मीकि समाज के प्रति। उनकी आए दिन वाल्मीकि समाज के लोगों से झगड़ा करता है, आए दिन दारू पी के मोहल्लों में घुसता है। आज मुरई मोहल्ले की ऐसी 4 घटना है, जो उसके 4 घटना हो चुकी है, जो उसका FIR दर्ज भी करवा चुके हैं संयोगितागंज थाने में सुमित तलरेजा के खिलाफ। उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं प्रशासन कर रहा है, क्योंकि वाल्मीकि समाज के ऊपर और अन्य समाज जो वहाँ रहता है उन पर लगातार ये अपने पार्षदगिरी का ताकत से और किसी प्रभाव से दबाना चाहता है। क्योंकि कृष्णा खरे उसी वार्ड में एक झोन पे निगम कर्मचारी है और लगातार कई बार उसको दबाया गया। उसके कई बार आयोजनों में ये सुमित तलरेजा आता है, कई बार दादागिरी करता है, पैसे की मांग करता है। उन्होंने कई बार भंडारे करवाते, जैसे कृष्णा खरे एक धार्मिक आदमी है, वो उन्होंने कई माताजी के भंडारे कराता है, कई बार गरबे कराता है। उसमें हर साल की तरह इस साल भी उसने आके हंगामा करा था सुमित तलरेजा ने। उसकी खुन्नस को खा के उसने इस बार मौका पाकर अब उसने झूठी FIR दर्ज कराई है। ये साफ साफ साबित होता है इससे कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र और चेहरा सामने नजर आ रहा है। क्योंकि वाल्मीकि समाज शुरू से ही मेहनती रहा है, किसी प्रकार की कभी आज तक जीवन में किसी प्रकार की कभी लूट नहीं करी है। उन्हें झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई है कि हमारी चेन लूटी गई है, क्योंकि वो खुद ही एक अपराधी है। उसने कई बार छावनी चौराहे पे बंदूक निकाल के गोलियां चलाई है और उसका प्रूफ है, उसका वीडियो है जनता के पास। वहाँ की जनता ने कई बार शिकायत थाने में दर्ज कराई है, क्योंकि उसको बड़े नेता को संरक्षण मिला हुआ है। सुमित तलरेजा एक अपराधी के मैं प्रशासन से निवेदन करता हूँ, क्योंकि भाजपा सरकार तो हमारी सुनती नहीं है। मैं प्रशासन से, यहाँ के कमिश्नर से निवेदन करना आया हूँ कि इसका सुमित के जो 32 रिकॉर्ड चल रहे हैं संयोगितागंज थाने में, वो निकलाया जाए। इंदौर के हर थाने में उसका एक रिकॉर्ड है और उसको अपराधी घोषित कर चुके हैं। उसके बावजूद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हम तो ये चाहते हैं कि उस पर कार्रवाई हो,
उसकी शिकायत हर थाने में दर्ज है, हमारे पास उसके सबूत है, एविडेंस है। हम कमिश्नर साहब को देने आए थे, कमिश्नर साहब अभी मिले नहीं हमें। बाकी आगे हम चाहते हैं कि उस पर कार्रवाई हो, लंबी कार्रवाई होना चाहिए। सरकार का कोई प्रेशर बनाया जा रहा है क्या परिवार के ऊपर, क्योंकि उसका भाई भी जो है अपराधी जगत से जुड़ा हुआ बताता है। उसका भाई एक आज़ाद नगर क्षेत्र का लिस्टेड गुंडा है और चरस का बड़ा तस्कर है। ये मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, क्योंकि हर थाने में, आज़ाद नगर के थाने में आप जाके चेक करोगे तो उसका भाई का आपराधिक रिकॉर्ड है और इसका खुद का बहुत बड़ा सट्टे का काम है। इसकी मल्टी के अंदर ही सट्टे का काम चलाता है, मैच का काम करता है और इसके हर थाने में आपराधिक रिकॉर्ड है। सुमित तलरेजा अभी पार्षद बना, इसके पहले एक आपराधिक गुंडा है और प्रशासन ने जिस तरीके से झूठे में आकर और बलपूर्वक उस पर कार्रवाई करी कृष्णा खरे पे, इसकी पूरे समाज में रोष है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को वाल्मीकि समाज बताएगा। जिस तरीके से वाल्मीकि समाज को दबाने का काम अगर भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो आने वाले समय में वाल्मीकि समाज चुप नहीं बैठेगा, इसका जवाब मुंह तोड़ देंगे। और जितने संरक्षण बड़े नेता उसको दे रहे हैं, सुमित तलरेजा को, चाहे विधायक हो चाहे मंत्री हो, उनको भी आने वाले समय में इस चीज़ की, इस घटना से उनको आने वाले समय में पश्चात होगा, ये हम जरूर कहना चाहते हैं। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि प्रशासन हमारे साथ है। अगर प्रशासन हमारा साथ देगा तो हमारे जितने भाई लोगों का भी बेगुनाह है उनको अभी जेल भेजा गया है, वो निर्दोष पाएंगे। 2 महीने का समय उन्होंने हमारे को दिया है, उसकी कार्रवाई होना चाहिए। और झूठी जो रिपोर्ट लिखी है उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। सुमित तलरेजा पे जो आपराधिक रिकॉर्ड है, हम एसपी साहब से बोलना चाहते हैं उसका आपराधिक रिकॉर्ड हर थाने से निकाला जाए और उसके ऊपर भी जेल की कार्रवाई की जाए। मैं नितेश नरवाले, प्रदेश अध्यक्ष, अनुसूचित जाति विभाग। मामला तो है ही है, ये साथ में पार्षद पति का भी मामला है। ये पार्षद पंखुड़ी जैन दोषी, ये भाजपा की पार्षद है, वार्ड 70 है ना, 55 वार्ड 55 की ये पार्षद है। लेकिन पार्षद तो अपने घर में बैठी रहती है, इनका वसूलीबाज पति दिन भर शहर में घूमता रहता है, इनके वार्ड में घूमता रहता है। महिला पार्षद के नाम से ठेले वालों से, गुमटी वालों से लगातार ये वसूली करता है। नहीं देने पर उनके साथ मारपीट करता है, माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ का बेचता है। इसके खिलाफ 10 से ज़्यादा मुकदमे संयोगितागंज थाने और अन्य आसपास के थानों में दर्ज हैं। लेकिन 6 तारीख को शाम को 6 अप्रैल को करीबन 6 बजे के आसपास ये भाजपा कार्यालय के नेहरू मार्केट में शराब की जो दुकान है उसके सामने पहुंचा। ये शराब के नशे में था। इसने वहां पर मौजूद कृष्णा खरे और अन्य साथियों को, करण बेरवे, शुभम बेरवे, काफ़ी साथियों को इसने वहां पर बोला कि भाई ये तुम्हारी जो गुमटी है, ये तुम्हारी दुकान है, इसका मुझे 500 रुपये रोज़ चाहिए। तो हमारे जो वाल्मीकि समाज के बंधु थे वो बेचारे गरीब थे, 2 दिन पहले ही उन्होंने दुकान लगाई थी। तो कृष्णा खरे और भैया करण ने बोला कि दुकान भैया हमने 2 दिन पहले ही लगाई है, अभी तो हमने सामान भरा है इसमें अभी, और हमने आपको 2 बार 500 जैसे तैसे करके दे दिए, लेकिन आज हमारे पास देने को पैसे नहीं है। तो बस इतना सुनते ही वो गंदी गंदी गालियाँ बकने लगा और जाति सूचक गालियाँ बकने के बाद बोलने लगा कि वैसे तो तुम्हारे हाथ का कोई पानी नहीं पीता, लेकिन अगर तुमको यहाँ पर हम दुकान लगाना है तो तुमको 500 रुपये रोज़ देना पड़ेंगे। इतना होने पर उसने साथ में कृष्णा भैया की कॉलर पकड़ ली, एक साथ में करण था लड़के, उसको भी माँ बहन की गालियाँ बकी। तो दोनों के बीच में झूमा झटकी होने लगी। झूमा झटकी हुई तो आपस में बोलचाल हुई, माँ बहन की गालियाँ बकी। तो कृष्णा खरे और इन्होंने करण बेरवे ने आपत्ति उठाई कि भाई ये तुम गालियाँ क्यों बक रहे हो। तो बोले तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम्हारी दुकान उठा के फिकवा दूंगा और तुम्हें भी कहाँ सड़ाऊँगा तुम्हें मालूम नहीं। माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ बकी, बोल रहा है कि मैं तुम्हें उठा के नर्मदा में फिकवा दूंगा। उसके बाद में ये सीधा थाने पहुंचा। संयोगितागंज में इसने लूट की झूठी रिपोर्ट लिखवाई। जिस पार्षद के पति को 3 साल का बांड ओवर भरा हुआ है संयोगितागंज थाने में, उस बांड ओवर के चलते भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और लगातार लूट खसोट कर रहा है। इसके खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करने के लिए धारा 211 में और साथ में अवैध वसूली के लिए धारा 385 में केस दर्ज होना चाहिए। ये लगातार वाल्मीकि समाज की भावनाओं को हर्ट कर रहा है, झूठी रिपोर्टें लिखवा रहा है। मैं चाहता हूँ कि हमारे समाज के लोगों में काफ़ी रोष है और मुख्यमंत्री इसमें संज्ञान ले। पुलिस कमिश्नर महोदय को आज हमने इसकी एफआईआर करने के लिए ज्ञापन दिया है। मेरा नाम राजनीतिक षड्यंत्र लगता है, राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है, ये खुल्लम खुल्ला जातिवाद है। इसमें ये पार्षद जो पंखुड़ी जैन है, ये बहुत जातिवादी महिला है और इसका पति वसूलीबाज आदमी है। पूर्व में भी इसके खिलाफ काफ़ी केस दर्ज होने की संभावना हुई, काफ़ी लोग आवेदन दिए पर इसने वहाँ दर्ज होने नहीं दिए। मेरा नाम है इंजीनियर संतोष कल्याण, राष्ट्रीय अध्यक्ष वाल्मीकि सेना।